हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारी हीरोइन हीरो को धक्का मार के साइड पर करती है और कहती है कि हमें किसी की आवाज़ आ रही है, लग रहा है कोई यहाँ पर आ रहा है। और उससे दूर हट के बेचारी एक पल के लिए तो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, क्योंकि उसे सांस तक नहीं आ रही थी किस करते वक्त। और तभी उन्हें सुनाई देती हैं बाहर की बातें, जो हम कोई अंदर दस्तक देने वाला होता है। और सिपाही उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हद होती है, साइड हटो यहाँ से। और फिर वो कहता है नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, मगर फिर भी वो धक्के से अंदर आ जाता है। और दोनों के दोनों हमारे आशीना और राकुन यही देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर आ कौन रहा है। और सामने कोई और नहीं बल्कि हमारे एयान ही आ रहे होते हैं। और इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देख राखुन उसे गुस्से में देखकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अंदर आने की, वो भी धक्के के साथ। तुम जानते हो तुम कहाँ पर खड़े हो? और फिर वो आकर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे ज़रूरी लगा इस वक्त मेरा यहाँ पर आना, मैं इसलिए आया हूँ और कोई वजह नहीं है। और फिर वो आशीना की तरफ देखने लगता है और आशीना की तरफ देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि आशीना, तुम इधर आओ। और ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी आशीना के लिए। और तभी हमारा राकुन गुस्से से आगे की ओर आशीना के खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करने लगता है और कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो आशीना को इस तरीके से बुलाने वाले। और फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं है, कहीं ये इसका कोई पुराना लवर तो नहीं है जो अब वापस आया है। अरे सच में, क्या सच में ऐसा हो सकता है? और ये सोचकर उसका खून खौल रहा था, गुस्से से वो लाल हो रहा था। मगर इससे पहले कि वो कुछ और करता, तभी हमारे एयान अजीब सा गुस्से वाला चेहरा बनाकर कहते हैं कि वो जो लड़की तुम्हारे पास खड़ी है ना, असल में वो मेरी भतीजी है। और ये सुन के हमारी आशीना थोड़ी सी चहचहा उठती है कि शुक्र है, पता था ये मुश्किल होगा, ये टाइम आएगा, मगर चलो ये आ ही गया। और ये बात सुन के हमारे राकुन के तो तोते उड़ जाते हैं। मतलब कि वो कुछ और ही सोच रहा था और वो उसका मामू निकला। मतलब कुछ भी, वो बेचारा फिर खुद को संभालने लगता है। और दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि यहाँ की अब सिचुएशन कैसी है। और सिचुएशन अब काफ़ी नरम हो चुकी होती है। और तभी बीच में हमारी हीरोइन कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, इससे पहले कि कोई और बात पड़े, पहले तुम दोनों मेरी बातें सुन लो, फिर उसके बाद आराम से बातें करेंगे, ठीक है? और जीतती तो हर एक बात में आशीना ही है। आखिरकार फिर हम नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर आशीना जाकर अपने मामू को सारी की सारी कहानी फाइनली सुना देती है। और सारी कहानी सुनने के बाद वो कहते हैं कि अब कुछ और बाकी है क्या जो तुम्हें मुझे बताना है? और फिर वो कहती है नहीं नहीं, अब और कुछ नहीं। और फिर वो कहते हैं अब तुम्हें कुछ चाहिए? वो कहती है हाँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? और यान कहता है बिल्कुल नहीं। क्या तुम थोड़े से पैसे दे सकते हो? नहीं, सोचना भी मत, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और फिर वो कहती क्या है, तुम कितना तंग कर रहे हो? और फिर बेचारी चुपचाप आगे आकर बैठ जाती है और कहती है हाँ, आई एम सॉरी, मैं मानती हूँ इस बार मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है कि ये जो मेरे सामने बैठा है शख्स, ये मेरे मामू है, मेरे मामा का भाई, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। असल में इसकी एज कुछ ज़्यादा नहीं है। बचपन में हम दोनों ऐसे खेला करते थे जैसे भाई बहन खेलते हैं, इसलिए हमारे अंदर का प्यार भी ऐसा ही है, बचकाना सा। और मैंने इसे कभी मामू माना भी नहीं। हर तभी पीछे से निजान आता है और कहता है कि अब तो सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और हाथ से बाहर हो गई है, अब हम क्या कर सकते हैं? और तभी फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ अब सिचुएशन कुछ ज़्यादा बिगड़ गई है, इसलिए अब मुझे कदम उठाना ही होगा और यहाँ से जाना ही होगा। और ये बात सुन के आशीना उसे गौर से देखने लगती है और कहती है कि जाना होगा? कहाँ जाना होगा? कहाँ जाने वाले हो तुम? और फिर वो पास पड़े अपने कपड़ों को उठाकर आराम से उसे पहनते हुए कहता है कि वहीं जाना होगा जहाँ इस वक्त मुझे होना चाहिए, यहाँ के राजा राकुन के पास, और कहाँ। और फिर
इधर हम देखते हैं कि राकुन भी कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रहा होता है और ऐसे ही सीधा सीन शिफ्ट होता है जब दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, एक चाय का प्याला लेकर। वाह, दुश्मन राज्य के लोग आखिरकार आमने सामने बैठकर एक लड़की के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राकुन अपने सवाल लेकर बैठा हुआ था और तभी फिर वो गौर से उसे देखने लगता है और फिर मन ही मन में सोचने लगता है कि मुझे ये पहले ही सोच लेना चाहिए था, मैंने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। देखने से ये सच में बिल्कुल आशीना के जैसा ही कुछ कुछ लग रहा है। मैं भी कुछ अजीब हूँ, अजीब ही सोच रहा था। और तभी फिर चाय पीकर चाय का प्याला नीचे रखते हुए हमारे आशीना के मामू एयान कहते हैं कि सबसे पहले मुझे आपको ये बताना चाहिए कि आखिर आशीना है कौन और उसका परिवार कौन है। मेरे ख्याल में यहीं से शुरुआत अच्छी होगी। और फिर वो बताते हैं कि हमारे क्रॉमवाल के राजा के जो भाई हैं यानी कि ड्यूक, वो आशीना के पापा हैं और वो सत्ता में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। वो कोई आम शख्स नहीं है और उनकी माँ अस्थितिया की रानी है जो कि वहाँ पर राज तक कर चुकी हैं। वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी इकलौती बेटी थी आशीना जिसे वो हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके अलावा वो इस दुनिया में किसी और के बारे में सोचते तक नहीं हैं। मगर अब सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है। अब हालात वैसे नहीं रहे क्रॉमवाल में जैसे कि आशीना छोड़कर आई थी। कुछ ऐसा बदल चुका है कि सत्ता की बागडोर अब एक औरत के हाथ में आ चुकी है जो यही सोच रही है कि अब आगे क्या करना है। और इस सिचुएशन में अगर अगला उत्तराधिकारी चुना गया तो अगला उत्तराधिकारी कोई और नहीं, आशीना ही होगी। इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहाँ की होने वाली अगली रानी आशीना ही है। और इस तरीके से आप आसानी से समझ सकेंगे कि क्रॉमवाल की रानी होने वाली है वो। और ये बात से वो खुद अनजान है। और ये सारी बातें बताकर वो हमारे राकुन को देखकर कहता है कि अब शायद आप समझ चुके होंगे कि आपने क्रॉमवाल के एक कीमती उत्तराधिकारी को अपने पास रखा है। पहले उसे जेल में किया, फिर उसे हरम में डाला और फिर अपनी प्यार करने वाली महबूबा बनाकर अपने पास रखा हुआ है। क्या आप जानते हैं अगर ये बात बाहर आई तो ये किस दिशा की ओर जाएगा? एक भयंकर युद्ध की